और हम देखते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने जमुना नदी में इतनी बार विहार किया, स्नान किया बार बार। जब भगवान प्रकट हुए और वसुदेव जी उनको लेकर के जा रहे थे, तब भी जैसा श्रील प्रभुपाद जी ने लिखा है यहाँ पर कि जमुना जी उनके हाथों से एक बार गिर गए, जमुना जी में गिर गए भगवान श्री कृष्ण, और जमुना जी ने इस प्रकार से उनके चरणों का स्पर्श प्राप्त किया। चरणों के धूल को प्राप्त करके जमुना जी अत्यंत पवित्र हो गई। एक बात को ध्यान रखिए, जब भगवान प्रकट हुए वामन के रूप में, और वामन देव ने अपने मूल रूप में आए, जब अपने वामन देव जी अपने मूल रूप में आए तो भगवान वामन देव जी के चरण कमलों के प्रहार से इस धरती में छेद हो गया, और उस समय जो विरज नदी है उसका जल इस पृथ्वी में प्रवेश हुआ। और जब वो प्रवेश हुआ तो चूंकि उस जल ने भगवान के चरण का प्रक्षालन किया, उस जल ने भगवान के चरण का धोया, और इसलिए वो जल गंगा माता के नाम से प्रसिद्ध हुआ। यह गंगा माता के अवतरण की एक और कथा। इस कारण से गंगा माता इतनी परम पावनी है। सी हैज सच प्यूरिफिकेटरी पावर, क्योंकि भगवान के चरण कमलों के लगी हुई धूल को धोती है। वही चरण कमल की धूल माता जमुना में अनेक बार मिली। भगवान वहां पर स्नान करते हैं, कालिया का मर्दन किया उन्होंने, गोपियों के साथ विहार किया, हर बार उस जमुना जी में जाते हैं तो जमुना जी में भगवान के चरण कमलों की जो धूल है वो इतनी बार मिलती है, भगवान के चरणों का इतनी बार स्पर्श होता है। तो फिर उस जमुना जी की पवित्रता का क्या कहना है। श्रील जीव गोस्वामी जी लिखते हैं, गंगा जी की पवित्रता के अंदर 100 का गुणा कर दो। गंगा जी भी परम पवित्र है, परंतु उसमें भी 100 का गुणा कर दो। जिस प्रकार से भगवान विष्णु नाम सहस्त्र नाम राम नाम तत्तुल्यम, विष्णु के 1000 नाम भगवान श्री राम के एक नाम के बराबर है। ये शास्त्र का प्रमाण है। और ऐसे भगवान राम के 3 नाम भगवान कृष्ण के एक नाम के बराबर है। तो यह है समझने की आवश्यकता।